फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पंजाबी छोले की रेसिपी, जिसे मैं होममेड छोले मसाले के साथ बनाऊंगी, जिससे कि इसका टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक पंजाबी छोलों की तरह आएगा। ये छोले खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। आप इसे भटूरे, पूड़ी, पराठे, रोटी किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही आसानी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये पंजाबी छोलों की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोले बनाने के लिए हमें चाहिए छोले, काबुली चना, चिकपीस। यहाँ मैंने वजन से 250 ग्राम चिकपीस लिया है और इस चिकपीस को हमें 8 से 10 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखना है। और मैंने ये काम पहले से कर रखा है। 8 से 10 घंटे पानी में सोख होने के बाद काबुली चने इस तरह के दिखेंगे। और इसके साथ ही हमें चाहिए 2 टी बैग्स, 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, 3 मीडियम साइज का टमाटर जिसे मैंने यहाँ पे ग्राइंड करके लिया हुआ है, 1 कच्चा आंवला, आप चाहें तो ड्राई आंवले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल, नमक स्वाद के अनुसार और छोले को पकाने के लिए पानी। साथ में हमें चाहिए हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। 4 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लंबाई में कटा हुआ। कुछ खड़े मसाले भी हम यहाँ लेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे 2 बे लीव्स, आधा टुकड़ा सिनेमन और 1 बड़ी इलायची ली है। और इसके साथ में ये छोले मसाला है जिसे हम लेंगे 2 बड़े चम्मच। इस छोले मसाले का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप इसका वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम इस काबुली चना को प्रेशर कुक करके बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है और साथ में मैंने गैस ऑन कर रखी है और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये सारे चिकपीस। मैंने छोलों को कुकर में डाल लिया है और अब मैं इसके साथ में इसमें डाल रही हूँ दालचीनी, 2 बे लीव्स और 1 बड़ी इलायची। और इसके साथ ही में मैं डालूंगी इसमें 2 पैकेट टी बैग्स। और जो हमने आंवला लिया था वो हम आंवला भी इसमें डालेंगे। एक छोटा सा हिस्सा प्याज का जो हमने लिया था उसका एक थोड़ा सा हिस्सा हम बॉईल करते वक्त भी, चनों को बॉईल करते वक्त भी इसमें डालेंगे। इससे ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है। और इसके साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम इसमें इतना डालेंगे जिसमें कि सारे चने अच्छे से डूब जाएं। अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अब इस छोले को हमें प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी आने तक पकाना है। और 4 से 5 सीटी आ जाने के बाद हम इसे खोलेंगे नहीं। ये जब तक कुकर खुद से ठंडा नहीं हो जाता, इसे हम खुद से ठंडा होने देंगे और फिर इसे खोल के अपने चने चेक करेंगे। और मैं इसे फुल फ्लेम में 4 से 5 सीटी लगाने वाली हूँ। जब तक छोले प्रेशर कुक होते हैं तब तक हम छोले का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लिया है, साथ में मैंने गैस ऑन कर रखी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। और अब हम इस तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने कटे हुए प्याज। और इस प्याज को हमें बिल्कुल सॉफ्ट होने तक भून के तैयार करना है, इसे हमें ब्राउन नहीं करना। प्याज भुन के तैयार है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पिंक दिख रहे हैं और इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इस अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ 1 मिनट भून के तैयार करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने प्याज के साथ लगभग 1 मिनट भून लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। और अब हल्दी और लाल मिर्च को भी हम तेल में लगभग 30 सेकंड के लिए भून के तैयार करेंगे। मिर्च और हल्दी के पाउडर को भी मैंने तेल के साथ 30 सेकंड के लिए भून लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ टमाटर। और अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इस टमाटर को प्याज और मसालों के साथ ढक के कम से कम 5 मिनट तक मीडियम आंच पे भून के तैयार करेंगे। टमाटर को मसालों के साथ भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसे चेक करती हूँ।
ये बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने बीच बीच में चलाया भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ऊपर से तेल नज़र आ रहा है, मतलब टमाटर अब भुन के बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी छोले मसाला। और साथ में आधा छोटा चम्मच नमक हमने छोलों को उबालते हुए भी यूज़ किया है, तो यहाँ पे बस हम मसालों को नमकीन करने के लिए नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और अब हम इसे मसालों के साथ मिक्स कर देते हैं और अब हम इसे फिर से मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट भून के तैयार करेंगे। छोले मसाला को भी मैंने टमाटर और प्याज और बाकी के मसालों के साथ 4 मिनट के लिए भून के तैयार किया है और अब ये बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने उबले हुए छोले। इन छोलों को मैंने पानी से अलग कर लिया है और साथ में इससे मैंने खड़े मसाले और टी बैग भी निकाल के अलग कर लिया है। और अब हम इसे एक बार अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। छोलों को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ अदरक और कटी हुई हरी मिर्च, और साथ में ही मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। आंच को मैंने यहाँ पे बिल्कुल धीमा रखा हुआ है। और इसके साथ साथ अब मैं इसमें, ये वही पानी है जिसमें मैंने चनों को उबाल के तैयार किया था, तो अब हम ये पानी इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपको ग्रेवी वाले छोले चाहिए तो आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे आधा पानी इसमें यूज़ करेंगे। और अब इसे हम एक बार चला लेते हैं। छोले का पानी इसमें मिक्स करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे 5 मिनट तक ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद ये छोले सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। छोलों को धीमी आंच पे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका कलर कितना ही अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप इस छोले को भटूरे, पूरी, पराठे, रोटी, चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही होममेड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।